स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीलेश जोगी एक्सेल में। मैं एमएस एक्सेल पर आधारित प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। फिलहाल मैंने एमएस एक्सेल में स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की प्रोग्रामिंग की है, जिसकी सीरीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हमने सीरीज के पार्ट 1 से 6 तक यूट्यूब पर पहले से ही अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमें किस तरीके से मेंटेन करना है उसके बारे में बताया था। आज से हम स्टूडेंट फ़ी मैनेजमेंट सिस्टम समझेंगे। स्टूडेंट की फ़ी एडमिशन करते ही ऑटोमेटिक कैसे आएगी, फ़ी स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर रिमेनिंग लिस्ट कैसे आएगी, फिर डिपॉजिट कैसे करना है उसके बारे में समझेंगे। तो आइए, ये डेमो फाइल है, मैं डेमो फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। समस्त स्कूलों के लिए ये सॉफ्टवेयर बहुत उपयोगी है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो। अगर आपको स्टूडेंट का फ़ी भी मैनेज करना है तो फ़ी भी इसके अंदर मैनेज हो जाएगी, और स्टूडेंट का जनरल रिकॉर्ड अगर मैनेज करना है वो भी मैनेज हो जाएगा। गोशवारा वगैरह भी सारे बन जाएगा, सारी चीज़ें, यानी कि स्टूडेंट का सारा ही रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने पार्ट 1 से पार्ट 6 तक यूट्यूब पर पहले अपलोड कर चुके हैं। उनके लिंक जो रहेगी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उन वीडियोज़ को जरूर देखिएगा, जिसमें हमने स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम को कवर किया है। ठीक है, आज हम देखेंगे स्टूडेंट फी मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे आप देखेंगे, हमने 2 स्टूडेंट का एडमिशन किया था, तो यहाँ पर बता रहा टोटल स्टूडेंट 2 है ना। यहाँ फीस नहीं बता रहा है अभी। यहाँ नीचे भी अगर आप आएंगे तो यहाँ पर भी डैशबोर्ड जैसा बना हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पर आइकन के नीचे बता रहा बॉयज है, गर्ल्स है, टोटल स्टूडेंट 2। यहाँ पर भी फी की समरी आएगी, अब वो कैसे आएगी, किस तरीके से आएगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टूडेंट फी मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर आना है। तो आप सबसे पहले फी स्ट्रक्चर पर जाएंगे। फी रिकॉर्ड कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, वो दिखाने से पहले मैं आपको फी स्ट्रक्चर के ऊपर लेके जाता हूँ। फी स्ट्रक्चर के ऊपर हम जैसे ही जाएंगे तो आप देखेंगे आपको 3 प्रकार के फी स्ट्रक्चर मिलेंगे। एक है स्कूल फी स्ट्रक्चर, थोड़ा सा आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। एक व्हीकल फी स्ट्रक्चर, रूट वाइज फी स्ट्रक्चर रहेगा, और एक रहेगा हॉस्टल फी स्ट्रक्चर। आपको मैं तीनों ही फी स्ट्रक्चर को समझा देता हूं। यहां पर जो फीस हम इंटर करेंगे वो फीस स्टूडेंट के नाम के सामने ऑटोमेटिक ही आ जाएगी, इसलिए यहां पर जो भी फीस दर्ज करेंगे सावधानी पूर्वक करना, थोड़ा सा ध्यान से करना है। ठीक है, आपको मैं बता देता हूं। यहां पर जैसे स्कूल फी स्ट्रक्चर है, तो स्कूल फी स्ट्रक्चर में पहले तो क्लास दी गई है, प्ले ग्रुप से लगाकर 12th तक की क्लास दी गई है। जैसे आप देखेंगे 10th तक तो नॉर्मल क्लासेस है, फिर 11th से क्या होगा, स्ट्रीम के साथ में। जैसे 11th से आप देखेंगे 11th आर्ट्स, 11th कॉमर्स, 11th एग्रीकल्चर है ना, बायोलॉजी, मैथ्स या बायो प्लस मैथ्स। इस तरीके से आप 12th का भी देखेंगे, वो सेम कंडीशन है। और बाकी जगह स्ट्रीम में क्या लिखा है, नोट रिक्वायर्ड लिखा है, इसको नोट रिक्वायर्ड ऐसा कैसा लिखा हुआ रहने देना है आपको। ठीक है, अब जिस क्लास की, जैसे क्लास वाइज दिया हुआ हेड दिए हुए हैं, फी हेड है, जैसे एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, कंप्यूटर फीस, लाइब्रेरी फीस, स्पोर्ट्स फीस, एक्टिविटी फीस, एग्जामिनेशन फीस, यूनिफॉर्म फीस है ना, बुक्स फीस, आईडी कार्ड फीस और अदर्स में आपके यहाँ कोई अलग से कोई चलती हो फीस, तो वो उसका ऑप्शन आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने प्रकार के फी हेड दिए गए हैं। आपके यहाँ जो जो फीस ली जाती है वो आपको यहाँ पर इंटर करना है, जो नहीं ली जाती वो आपको इंटर नहीं करना है। सामान्यतः एडमिशन फीस जो बच्चे न्यू एडमिशन होते हैं, नए एडमिशन होते हैं, उन्हीं से ली जाती है। ट्यूशन फीस तो लगभग सभी बच्चों से ली जाती है जितने बच्चे आपसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स की कुछ स्कूल्स लेते हैं, कुछ नहीं लेते, एग्जामिनेशन की भी कुछ लेते हैं, कुछ नहीं लेते, और बुक्स और आईडी कार्ड तो कहीं कहीं पर ही लेते हैं, सभी जगह नहीं लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर फीस इंटर करके बता देता हूँ, हमको फीस किस तरीके से इंटर करना है। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ प्ले ग्रुप। अब प्ले ग्रुप की जो भी एडमिशन फीस है आपको यहाँ पर इंटर करना है। जैसे मैं यहाँ पर प्ले ग्रुप की एडमिशन फीस 100 रुपये दर्ज कर देता हूँ, और जो ट्यूशन फीस है, ट्यूशन फीस समझ लीजिए मैं दर्ज कर देता हूँ 15,000 रुपये। ठीक, मैंने एडमिशन फीस 1,000 दर्ज कर दिया, ट्यूशन फीस 15,000 दर्ज कर दिए। अब टोटल में देखेंगे 16,000 हो चुके हैं। अगर कंप्यूटर फीस अगर आप कुछ लेते हैं, मैंने 200 रुपये दर्ज कर लिए। लाइब्रेरी फीस हम नहीं लेते समझो। स्पोर्ट्स फीस 300 रुपये दर्ज कर दिए। एक्टिविटी के नाम पे 500 दर्ज कर दिए। एग्जामिनेशन के नाम पे 200 दर्ज कर दिए। ठीक है, यूनिफॉर्म की अगर हो तो दर्ज कीजिए, वरना जीरो। बुक्स की अगर हो तो दर्ज कीजिए, अन्यथा जीरो। आईडी कार्ड की अगर हो तो दर्ज कीजिए, अन्यथा जीरो। और अदर भी अगर कुछ हो तो दर्ज कीजिए, अन्यथा जीरो। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, सभी क्लासेस की फीस यहां पर दर्ज कर लेना है। अब जब आप यहां दर्ज करेंगे उसके बाद ही बच्चे की फीस आएगी। अगर आप यहां दर्ज नहीं करेंगे तो बच्चे की फीस ऑटोमेटिक नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसी को पकड़ के ड्रैग कर देता हूं नीचे तक। ठीक है, तो हल्का फुल्का चेंज कर देते हैं हम इसके अंदर। देखिए, इस तरीके से मैंने क्या करा, एक डेमो के तौर पे यहां पर फीस दर्ज कर दी। ठीक, जो भी आपकी स्कूल की फीस होगी वो आपको दर्ज करना है। मैंने डेमो के तौर पे दर्ज कर दी है।
उसके बाद आप नीचे आएंगे, आपको रूट वाइज व्हीकल फी स्ट्रक्चर मिलेगा। जैसे यहाँ पर अभी पहला रूट क्या है, सेल्फ है, तो सेल्फ में तो जीरो हो जाएगा क्योंकि सेल्फ वाले से तो कोई फीस लेंगे नहीं क्योंकि उसकी सुविधा से आएगा। अब यहाँ लिखा है व्हीकल रूट 1 से लगाकर 15 तक, तो ये व्हीकल रूट क्या होंगे, आपकी संस्था के अनुसार चेंज हो जाएंगे। तो ये कहाँ से चेंज होंगे, आपको बता देता हूँ, आपके चेंज होंगे यहाँ से, मास्टर सेटिंग से। जैसा अब यह व्हीकल रूट 1 है लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ABCD, तो आप जब फी स्ट्रक्चर में जाकर चेक करेंगे तो फी स्ट्रक्चर में भी पहला रूट क्या हो जाएगा आपका, देखिए ABCD हो गया। जो भी आपको रूट रहेगा उस तरीके से रूट यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। आपको वहां पर चेंज करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर केवल आपको फीस दर्ज करना है। जो हमारी सीरीज का जो पार्ट है सेकंड है, उस सेकंड के अंदर आपको ये मास्टर सेटिंग के बारे में पूरे ऑप्शन बताया गया कि मास्टर सेटिंग में क्या करना है, कैसे ध्यान रखना है इसका, ठीक है। फिलहाल हम फीस स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। अब जो भी व्हीकल रूट रहेगा, व्हीकल रूट के अनुसार हम फीस दर्ज कर देते हैं। जैसे समझ लीजिए व्हीकल रूट ABCD में 5,000 रुपए, व्हीकल रूट सेकंड में 6,000 रुपए। अब बाकी का जो भी रहेगा आप दर्ज कर लीजिएगा। उसी प्रकार जो हॉस्टल की फीस है, हॉस्टल फी स्ट्रक्चर, इसमें भी फी हेड दिए गए, जैसे कि रूम फी हो गया, बेड फी, फूड फी, मेडिकल फी और अदर्स फी, ठीक है। अब यहाँ पर प्ले ग्रुप टू 12th की क्लास दी गई है, क्लास वाइज आपको यहाँ पर भी फीस क्या करना है, दर्ज करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दर्ज कर लेता हूँ। मैं 1,000 यहाँ दर्ज कर देता हूँ, 2,000 यहाँ कर देता हूँ, 3,000 यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पर 0 कर देता हूँ, ठीक है। 6,000 रुपये फीस हो गई। अब यहाँ पर मैं 1,500 कर देता हूँ, 2,500 कर देता हूँ और यहाँ 3,500। अब इसको हम क्या करेंगे, ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। आपकी संस्था में जो भी फीस ली जा रही होगी वो आपने दर्ज करना। मैं यहाँ पर आपको डेमो के तौर पे बता रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। इस तरीके से समझ लीजिए मैंने ये फीस स्ट्रक्चर हॉस्टल का भी फिल कर लिया, व्हीकल रूट का भी कर लिया और आपका स्कूल फीस स्ट्रक्चर भी कर लिया, ठीक है। यहाँ पर स्कूल का नाम आएगा, जैसे डेमो स्कूल लिखा हुआ है, ये जो ब्रैकेट बना हुआ है, ब्रैकेट में आपकी संस्था का टाइस कोड आएगा, ठीक है। वापस हम होम पे जाएंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें फी रिकॉर्ड वाली शीट पर जाना है। फी रिकॉर्ड वाली शीट पर जाएंगे, यहाँ पर किस तरीके से ऑटोमेटिक बच्चे की फीस आएगी वो हमें देखना है, ठीक है। फी रिकॉर्ड वाली शीट पर हम जैसे ही आएंगे तो आप देखेंगे जितने एडमिशन हमने किए हैं वो एडमिशन ऑटोमेटिक ही यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। जैसे डेमो 1, डेमो 2, एक मिनट में यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। मैंने सॉरी, यहाँ पर मैंने नाम वही क्यों रखे थे, ठीक है ना। ठीक है, फ्री रिकॉर्ड पे हम आ चुके हैं। तो 2 स्टूडेंट है, डेमो 1, डेमो 2, स्कॉलर नंबर भी यहां पर दिख रहा है, फादर्स नेम दिख रहा है, क्लास दिख रही है, एडमिशन टाइप दिख रहा है और स्ट्रीम दिख रहा है। आपको एक बात ध्यान रखना है, जब भी आप बच्चे का एडमिशन करेंगे तो आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है, उसी चीज से यहां पर फी आएगी। क्या क्या रखना है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले नंबर पर उसकी क्लास, ठीक है, जो क्लास है ड्रॉप डाउन लिस्ट में से ही सिलेक्ट करना है, जो क्लास दी गई है वही इंटर करना है। सेकंड नंबर पे जो उसका एडमिशन टाइप है, एडमिशन टाइप आपको सिलेक्ट करना अनिवार्य है, न्यू है, ओल्ड है या आरटी है। जैसे आरटी अगर होगा तो उसकी फीस क्या होगी, स्कूल फी पूरी 0 हो जाएगी ना। न्यू होगा तो उसकी एडमिशन फीस ऐड हो जाएगी, अगर ओल्ड होगा तो एडमिशन फीस हट जाएगी। इसलिए आपको एडमिशन टाइप और जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम आपको ध्यान रखना है। जैसे प्ले ग्रुप से लगाकर 10th तक के लिए नोट रिक्वायर्ड सिलेक्ट करना अनिवार्य है, ठीक। और 11th से लगा 11th और 12th का क्या रहेगा, उसमें स्ट्रीम सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका बच्चा जिस भी व्हीकल रूट से आता है वो व्हीकल रूट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे मैं पहले वाले के लिए सेल्फ कर देता हूँ, सॉरी मैं ABCD कर देता हूँ और सेकंड वाले के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर व्हीकल रूट 2 कर देता हूँ। अब आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर बच्चे की फीस ऑटोमेटिक कैसे आई है, क्या आई है, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, एक बार मैं इसको आपको दिखा देता हूँ स्क्रॉल करके। देखिए इतनी बड़ी सीट है ये शीट को आपको प्रिंट नहीं करना है, ये शीट पे आपको छोटा सा वर्क करना है। यहाँ पर फीस वगैरह सब ऑटोमेटिक आएगी, ठीक है। अब आपको दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन है, जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको मैंने बता ही दिया कि स्कॉलर नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर्स नेम वगैरह डिटेल आएगी। अब है स्कूल फी रिकॉर्ड। स्कूल फी रिकॉर्ड में यहाँ पर एक मैसेज लिखा हुआ है कि कैन ओनली इंटर डिस्काउंट फी एंड रीजंस, मतलब यहाँ पर आप केवल डिस्काउंट, अगर आप किसी बच्चे को फीस में डिस्काउंट देना चाहते हो तो केवल डिस्काउंट आप दर्ज कर सकते हो और डिस्काउंट का रीजन दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे स्कूल फीस में यहाँ पर एडमिशन, जैसे वहाँ पर जो फी हेड थे वही वाले फी हेड यहाँ पर दिखा रहा है। जैसे एडमिशन फी, ट्यूशन, कंप्यूटर, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, एक्टिविटी, एग्जामिनेशन, है ना, और यूनिफॉर्म, बुक्स, ID कार्ड, अदर्स और टोटल। अब ये डिस्काउंट बता रहा है, यहाँ पर टोटल है, रीजन ऑफ डिस्काउंट। अब मैं आपको आगे स्क्रॉल करता हूँ। देखिए यहाँ पर व्हीकल का भी बता रहा है,
उसी तरीके से हॉस्टल का भी बता रहा है और उसी तरीके से ओल्ड का भी बता रहा है। आप यहाँ पर 4 प्रकार की फीस को मैनेज कर सकते हैं। एक आपकी स्कूल की फी मैनेज हो जाएगी, एक आपकी व्हीकल की फी मैनेज हो जाएगी, एक हॉस्टल की फी मैनेज हो जाएगी, और अगर किसी बच्चे की ओल्ड फी, पुरानी फी बाकी है तो वो भी मैनेज हो जाएगी। अब इसको हम आसानी से किस तरीके से करेंगे आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले क्या काम करना है, स्कूल फी वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे बटन दिख रहा है आपको, यहाँ पर स्कूल फी वाले बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही स्कूल फी वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो बाकी का एरिया रहेगा वो हाइड हो जाएगा। अब हमें केवल क्या दिखेगा, केवल स्कूल फी दिखेगी। तो हमें यहाँ पर काम करने में, वर्क करने में आसानी होगी, हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब हमने स्कूल फी बटन पे क्लिक किया तो केवल स्कूल वाला एरिया दिख रहा है। तो अभी हमको यहाँ पर क्या करना है, अब हम देखेंगे, एक बार क्रॉस चेक करेंगे कि प्रॉपर तरीके से उसकी फीस आई है या नहीं आई है स्कूल की। ठीक है, अब हम देखेंगे कि डेमो 1 इसकी क्लास कौन सी है, फर्स्ट है और एडमिशन टाइप न्यू है। अब एडमिशन फीस 3,000 रुपये बता रहा है, ट्यूशन फीस 35,000 रुपये बता रहा है, ट्यूशन फीस 35,000 रुपये बता रहा है, और जो कंप्यूटर फीस है वो 200 रुपये बता रहा है, स्पोर्ट्स फीस 300 बता रहा है, एक्टिविटी 500 बता रहा है और एग्जामिनेशन 200 बता रहा है। ठीक है, एक बार हम क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है, यहां से हम वापस जाएंगे फीस स्ट्रक्चर के ऊपर। हम पहले देख लेते दो चीज को, एडमिशन फीस 3,000 रुपये और ट्यूशन फीस 35,000 रुपये। ठीक, फीस स्ट्रक्चर पे जाते हैं और ये फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में एडमिशन फीस देखेंगे आप 3,000 रुपये है और जो ट्यूशन फीस है वो 35,000 रुपये है, देख लीजिए आप। ठीक है, 35,000 रुपये। कंप्यूटर फीस 200 रुपये है, स्पोर्ट्स फीस 300 रुपये है और एक्टिविटी फीस 500 रुपये है और एग्जामिनेशन फीस 200 रुपये। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, हम वापस चेक करते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर फीस 200 रुपये है, स्पोर्ट्स फीस 300 है, एक्टिविटी 500 है और एग्जामिनेशन 200 है। प्रॉपर तरीके से जो फीस हमने वहां पर इंटर की थी वही की वही आ रही है। अब हम सेकंड क्लास की भी देख लेते हैं एक बार, सेकंड क्लास की। ठीक है, एडमिशन फीस 3,500 रुपये है, ट्यूशन फीस 40,000 रुपये है। आते हैं, देखिए सेकंड क्लास एडमिशन फीस 3,500 रुपये, ट्यूशन फीस 40,000 रुपये, बाकी का फी हेड भी प्रॉपर तरीके से वही की वही आ रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पर ग्रांड टोटल होकर आ जाएगा। अब अगर हम किसी बच्चे को डिस्काउंट देना चाहते हो तो हम यहाँ पर डिस्काउंट दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट दर्ज करने के लिए क्या होगा, जो भी अमाउंट हमें दर्ज करना है वो अमाउंट यहाँ पर हम दर्ज कर दें। जैसे समझ लीजिए कि मैं इसको 2,500 रुपये का यानी कि 2,500 रुपये का मैं डिस्काउंट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे उसकी जो टोटल फीस बनी थी 39,200 बनी थी, डिस्काउंट 2,500 का मिल गया और उसका अमाउंट बन गया 36,700। जो भी रीजन रहेगा, जो भी रीजन रहेगा, जैसे मैंने लिख दिया एबीसीडी रीजन, क्योंकि मैं डेमो बता रहा हूं तो मैं उसमें क्या ही रीजन लिखूंगा। जो भी आपका रीजन होगा वो रीजन आपको यहां पर दर्ज करना है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक एक बच्चे का, जिस भी बच्चे को आपको डिस्काउंट देना है उस बच्चे को आप यहां पर डिस्काउंट दर्ज कर सकते हो, रीजन दर्ज कर सकते हैं। अब आपके सामने ये समस्या होगी कि जब 1,000 बच्चों का डेटा रहेगा तो अब इस तरीके से हो जाएगा। तो आपको बच्चे का डेटा सर्च करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले अनलॉक बटन पे क्लिक करना है। अब हम चाहते हैं कि हमें केवल एक स्पेशल बच्चे का ही डेटा सर्च करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे मैंने अनलॉक बटन पे क्लिक किया, अनलॉक बटन पे क्लिक करने के बाद ये फिल्टर पे आएंगे और यहाँ पर उस बच्चे का नाम सर्च कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ नाम सर्च करता हूँ डेमो 2, जो नाम हमने लिखा है वही सर्च करना है और ओके बटन पे क्लिक कर देना। तो देखिए केवल उसी बच्चे का डेटा यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, उसमें से आपको जो भी फीस वगैरह दर्ज करना है, डिस्काउंट वगैरह देना है, ठीक है, जो भी करना है आप इस तरीके से दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपको कोई छेड़खानी नहीं करना है, केवल आपको क्या करना है, डिस्काउंट फीस दर्ज करना है और रीजन दर्ज करना है। उसके बाद आपको व्हीकल फीस समझा देता हूं, वापस इसको मैं यहाँ से फिल्टर को हटा देता हूं। आपको काम करने के बाद यहाँ से फिल्टर वापस क्या करना है, रिमूव कर देना है। ठीक है, उसी प्रकार अगर आपको क्लास वाइज फीस देखना हो, जैसे क्लास वाइज अगर फीस की एंट्री करना हो तो आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लास को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं करता हूँ फर्स्ट क्लास, तो फर्स्ट क्लास के जितने भी बच्चे होंगे उनकी लिस्ट क्या होगी, नीचे शो होने लगेगी। ठीक है, वापस मैं इसको फिल्टर हटा देता हूँ। एडमिशन टाइप वाइज भी अगर देखना हो आपको कि न्यू एडमिशन, ओल्ड एडमिशन, तो आप यहाँ से एडमिशन टाइप से भी फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे न्यू कर दिया और ओके कर दिया तो केवल न्यू बच्चे ही दिखेंगे। ठीक है, इसको वापस हटा देता हूं। उसके बाद मैं इसे व्हीकल फीस के ऊपर क्लिक करता हूं। व्हीकल फीस को भी हम समझ लेते हैं। व्हीकल फीस से क्लिक किया तो देखिए व्हीकल फीस का जो एरिया है केवल वही शो हो रहा है। अब यहां पर लिखा वाहन सुविधा की समय अवधि दर्ज कर सकते हैं। यहां पर हमें क्या करना है कि जो उसकी फीस हमने दर्ज की थी वो ऑटोमेटिक आ रही है। आप देख लीजिए, यहां पर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। जैसे व्हीकल रूट एबीसीडी और व्हीकल रूट 2, ठीक है, यहाँ पर एबीसीडी के क्या आ रहा है, 5,000 आ रहा है, व्हीकल रूट का 6,000 रुपये आ रहा है। हम नीचे आते हैं, स्ट्रक्चर को चेक करते हैं। देखिए एबीसीडी रूट एबीसीडी जो था उसका 5,000 आ रहा है और व्हीकल रूट 2 जो था उसका 6,000 रुपये आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम दर्ज देख लेते हैं। देखिए प्रॉपर वही की वही आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, उसकी समय अवधि दर्ज करना है कि वो कितने समय के लिए इसको उपयोग कर रहा है। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप दर्ज करना चाहे तो करिए, नहीं करना तो नहीं करिए, कि आपके रिकॉर्ड के लिए बहुत अच्छी चीज है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 1/7/2025 से
31/12/2025 तक, ठीक है। तो मैंने कर दिया, तो देखिए वो बता रहा है कि 6 महीने के लिए इन्होंने, ये ऑटोमेटिक उसके मंथ निकल के आ गए कि जुलाई से लगाकर अगर दिसंबर तक, मतलब 6 महीने के लिए इन्होंने क्या करा है, व्हीकल फैसिलिटी को लिया है। अब जो अगर आपको डिस्काउंट दर्ज करना है तो आप डिस्काउंट भी दर्ज कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी डिस्काउंट दर्ज करना है वो दर्ज कर दीजिए, ठीक है। जैसे मैं समझ लीजिए 1000 रुपये का डिस्काउंट दर्ज कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ कि शॉर्ट पीरियड व्हीकल फैसिलिटी, इस तरीके से मैंने दर्ज कर दिया, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो भी दर्ज करना है वो दर्ज कर सकते हैं। इस तरीके से आपको व्हीकल रूट का भी हो जाएगा। अब यहाँ पर भी अगर आप चाहते हैं कि आपको केवल व्हीकल रूट वाइज आपको लिस्ट मिल जाए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी अनलॉक बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे व्हीकल रूट पर। व्हीकल रूट से आके जो भी आपका रूट रहेगा वो रूट को आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके पहले सिलेक्शन हटाएंगे, फिर हम व्हीकल रूट 2 सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब ये व्हीकल रूट 2 जितने भी बच्चे रहेंगे उनकी लिस्ट आपके सामने शो होने लगेगी और यहाँ पर आप जो भी दर्ज करना चाहते हैं दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं इसे फिल्टर को हटा देता हूं, फिल्टर रिमूव करना जरूरी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद मैं हॉस्टल फी पे आता हूं। अब हॉस्टल फी पे आने के बाद आप देखेंगे यहां पर कि आपको वही बच्चों की फीस नजर आएगी जिनका व्हीकल हॉस्टल फैसिलिटी येस है, मतलब जो हॉस्टल में रहते हैं, क्योंकि हॉस्टल और व्हीकल फैसिलिटी ऐसी रहेगी जो सभी बच्चों के लिए कंपलसरी नहीं है, कुछ कुछ बच्चे ही उपयोग करते हैं। तो आप देखेंगे जैसे डेमो 1 डेमो 2 2 स्टूडेंट दिख रहे हैं और व्हीकल हॉस्टल फैसिलिटी का जो ऑप्शन है यहाँ पर एक बच्चे में यस दिख रहा है, एक बच्चे में नो दिख रहा है। तो नो वाले में फीस क्या है, 0 है और यस वाले में फीस दिखा रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं हम। फर्स्ट क्लास का बच्चा है ना, हॉस्टल फैसिलिटी यस है और रूम फीस 3000 है और बेड फीस 4000 है और फूड फीस 5000 है, ठीक है। तो हम वापस जाते हैं, नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्लास का बच्चा था, रूम फीस 3000, बेड फीस 4000 और फूड फीस 5000 रुपये, टोटल 12000 रुपये उसकी फीस बन रही है। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, देखिए टोटल 12000 रुपये। यहाँ पर जो भी डिस्काउंट आपको दर्ज करना है तो दर्ज कीजिए, नहीं दर्ज करना है तो नहीं कीजिए। मैंने 0 दर्ज कर दिया, ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पर रीजन दर्ज करना है तो कीजिए, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इस तरीके से आप हॉस्टल की फीस भी दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं आपको बता देता हूँ ओल्ड फीस के ऊपर आते हैं हम। ओल्ड फीस के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ओल्ड फीस के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर हमें बताएगा ओल्ड फीस इंटर करना है और सेशन इंटर करना है। स्टूडेंट की डिटेल तो शो हो रही है, जैसा लिखा है सेशन, किस सेशन की फीस बाकी है, जैसे मैं लिखता हूँ 24-25 की फीस बाकी है, कितने हज़ार बाकी है, जैसा मैं लिख देता हूँ कि 5000 रुपये बाकी है, इस बच्चे का लिख दिया। अब डिस्काउंट अगर देना हो तो लिख दीजिए, जैसे मैं 1000 रुपये डिस्काउंट कर देता हूँ, है ना। और जो भी रीजन लिखना है वो रीजन आप यहाँ पर दर्ज कर दीजिए, ठीक। इस तरीके से उसकी जो ओल्ड फीस रहेगी वो भी यहाँ पर दर्ज हो जाएगी। बहुत ही इजीली काम होगा। हमें फीस तो केवल ओल्ड की ही दर्ज करना है और फीस स्ट्रक्चर में जाके एक बार फीस दर्ज करना है, ऑटोमेटिक ही आएगी, ठीक है। उसके बाद लिखा है ग्रांड टोटल। मैं ग्रांड टोटल के ऊपर क्लिक करता हूं। देखिए ग्रांड टोटल पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो आप यहां देखेंगे कि स्कूल फी मतलब टोटल पेबल फी, डिपॉजिट फी और रिमेनिंग फी यहां पर शो होने लगा ग्रांड टोटल के अंदर, ठीक है ना। ग्रांड टोटल पे क्लिक करने के बाद तो देखिए स्कूल की टोटल फीस कितनी बनी, व्हीकल की टोटल फीस कितनी बनी, हॉस्टल की टोटल फीस कितनी बनी, ओल्ड की टोटल फीस कितनी बनी और टोटल क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद जो भी डिपॉजिट करेंगे, अभी डिपॉजिट यहाँ पर नहीं बता रहा है, क्यों नहीं बता रहा है, क्योंकि हमने अभी डिपॉजिट नहीं किया है। अगले वीडियो में मैं आपको डिपॉजिट करना बताऊंगा। जैसे ही फी डिपॉजिट करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर आके उस बच्चे के अकाउंट में फीस जमा हो जाएगी। और अभी जो फीस यहाँ पर बन रही है वही की वही रिमेनिंग में भी बता रहा है, ठीक है, क्योंकि जब डिपॉजिट हो जाएगी तो डिपॉजिट वाला उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर दिखाने लग जाएगा, ठीक है। तो ग्रांड टोटल में भी आप इस तरीके से देख सकते हैं, टोटल फीस, टोटल पेबल फीस, डिपॉजिट फी और रिमेनिंग फीस आपको इस तरीके से शो होगी। और अगर आपको पूरा ही ओवरऑल देखना है तो आपको शो ऑल बटन पे क्लिक करना है, तो आपको ये पूरा ही यहां से नजर आने लगेगा, ठीक। इस तरीके से इस सीट के ऊपर आपको कोई छेड़खानी नहीं करना है, केवल आपको क्या करना है, फीस स्ट्रक्चर पे जाकर फीस इंटर करना है, वो फीस आप ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगी। और इस जगह पर आकर आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट फीस दर्ज करना है, अगर किसी बच्चों को आप डिस्काउंट देते हैं तो। और डिस्काउंट अगर नहीं देते हैं तो आपको कोई फीस दर्ज करने की जरूरत नहीं है। अब हम होम पे जाते हैं। अब होम पे जाएंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर उसकी टोटल फीस आ गई, रिकवरी अभी तक 0 है और रिमेनिंग फीस आ गई। देखिए यहाँ पर उसका डैशबोर्ड तैयार होने लगा। नीचे आप आएंगे तो नीचे भी बता रहा है, जैसे व्हीकल फीस बता रहा है, स्कूल फीस बता रहा है ना, व्हीकल फीस बता रहा है, हॉस्टल फीस बता रहा है और ओल्ड फी बता रहा है। अभी रिमेनिंग 0 है, रिकवरी 0 है क्योंकि रिकवरी अभी बाकी है। अभी इसके बाद रिमेनिंग बता रहा है। इस तरीके से हमारा डैशबोर्ड भी तैयार होने लगेगा। अगला जो पॉइंट रहेगा वो फी डिपॉजिट का रहेगा, मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को अपनी संस्था हेतु उपयोग करना चाहते हैं और आपके संस्था के कामों को बहुत आसान बनाना चाहते हैं तो आप बहुत ही कम कीमत में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये में आप इसे आपकी संस्था हेतु उपयोग कर सकते हैं। और यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं अन्य लोगों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।